एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम अकेला विलन नहीं होगा। वीडियो गेम एडेप्टेशन अक्सर फ्लॉप क्यों होती है? क्या गॉड ओवर फाइनली इस कर्व को तोड़ पाएगा? एक्स फोर्स सीक्रेटली बन रही है। यंग एवेंजर्स ऑलमोस्ट कट हो रहे हैं। कई सारे अपडेट्स है तो टाइम की माँ बहन ना करते हुए शुरू करते हैं। पहले आते हैं एवेंजर्स डूम्सडे पे। तो रूमर आ रहे हैं कि डॉक्टर डूम इस मूवी में अकेला विलन नहीं होगा। उसके साथ मल्टीपल मास्क पहने कैरेक्टर्स भी होंगे, जो मैन भी होंगे और वुमेन भी, और सबके सब डूम जैसे सिमिलर मास्क पहने होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये लोग कौन है? दो मेजर थ्योरीज चल रही है। पहली, ये डूम के लॉयल फॉलोअर्स हो सकते हैं जो उसे लीडर और रूलर मानते हैं। दूसरी और ज्यादा डेंजरस थ्योरी, ये शायद मल्टीवर्स से आए डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स भी हो सकते हैं। मतलब एवेंजर्स की फाइट सिर्फ एक डूम से नहीं बल्कि डूम के पूरे सिस्टम और आर्मी से होने वाली है। और अगर ये सच हुआ तो एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल की सबसे लार्ज स्केल वॉर बन सकती है। फिर गॉड ऑफ वॉर फैंस के लिए एक बड़ी न्यूज आ चुकी है कि गॉड ऑफ वॉर की लाइव एक्शन एडेप्टेशन में रियान हर्स्ट को क्रेटोस के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया है। और ये कास्टिंग इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि रियान हर्स्ट पहले ही गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में थॉर को वॉइस और मोशन कैप्चर दोनों ही कर चुके हैं। इनकी फिजिकल बिल्ड, इंटेंस आइज और स्क्रीन प्रेजेंस ऑलरेडी काफी पावरफुल है, जो क्रेटोस के रेंज और पेन दोनों को कैरी कर सकता है। ये सीरीज ग्रीक एरा पे नहीं बल्कि नॉर्स माइथोलॉजी पे फोकस करेगी, जहाँ क्रेटोस अपने बेटे एट्रियस के साथ एक इमोशनल और डेंजरस जर्नी पे निकलेगा। यानी सिर्फ एक्शन नहीं, फादर सन बॉन्ड, पास्ट ट्रॉमा, गिल्ट और गॉड्स के साथ ब्रूटल क्लैश भी देखने को मिलेगा। इस न्यूज से फैंस की हाइप स्काई हाई है, लेकिन एक फियर भी है। गेमिंग वर्ल्ड में कॉमन बिलीफ है, जब भी कोई वीडियो गेम को मूवी या सीरीज में अडेप्ट किया जाता है, ज्यादातर केसेस में वो या तो फ्लॉप होती है या फैंस को डिसअपॉइंट करती है। इसलिए जब गॉड ऑफ वॉर जैसे प्रोजेक्ट आते हैं तो लोग एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़े स्केर्ड भी। अगर राइटिंग और डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रही तो ये सिर्फ गेम एडेप्टेशन के कर्व को तोड़ सकती है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ। फिर मार्वल स्टूडियो सीक्रेटली एक एक्स फोर्स के प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ये डेडपुल 2 वाली झंडू एक्स फोर्स नहीं होने वाली। डेडपुल 2 में इनके बारे में कुछ पता चले इससे पहले ही ये एक एक करके निपट लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर एक्स मैन सुपर हीरोज है जो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो एक्स फोर्स वो टीम है जो रूल्स को तोड़ती है। नो मर्सी, नो सेकंड चांस। एनिमी को रोकना नहीं, सीधा खत्म करना। इस टीम का सबसे पॉपुलर मेंबर ऑब्वियसली डेडपुल है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि डेडपुल 3 के बाद ही एक्स फोर्स का प्रॉपर सेटअप स्टार्ट हो सकता है। फिर आयरन हार्ट अका रिरी विलियम्स रिपोर्टली एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न नहीं कर रही है, तो लड्डू बटवा दो। ऑनेस्टली काफी फैंस इस डिसीजन से खुश भी है, क्योंकि आयरन हार्ट का कैरेक्टर ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना ही नहीं पाई। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे में 3 यंग एवेंजर्स को ही दिखाया जाएगा। मतलब पूरी यंग एवेंजर्स टीम को डूम्सडे में फुल स्केल रोल नहीं मिलेगा। तो तुमको क्या लगता है मूवी में कौन कौन दिख सकता है आयरन हार्ट को साइड करके? अब बात करते स्मार्ट बिजनेस मूव की। सोनी ने नेटफ्लिक्स के साथ अपने डील को एक्सपेंड कर दिया। अब सीन ये है कि सोनी पिक्चर्स की मूवी पहले थिएटर्स में रिलीज होगी और थिएटरिकल रन के बाद सीधा नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगी। इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि अब सोनी मूवीज को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एप्स में ढूंढने की जरूरत नहीं। इंडिया में शायद ही किसी ने ये प्रॉब्लम फेस की हो, क्योंकि यहाँ पे सारी मूवीज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। यहाँ कुछ पूछते हैं तो फ्री मूवी का नाम सोनी के लिए स्मार्ट मूव है, क्योंकि उनका अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। और नेटफ्लिक्स के लिए मतलब और ज्यादा बिग बजट मूवीज और ज्यादा प्रीमियम कंटेंट। पहले ही वो वार्नर ब्रोस को निकल गया और अब सोनी की मूवीज भी नेटफ्लिक्स पे। और साथ ही नेटफ्लिक्स से एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि कुछ टाइम पहले ये रूमर था कि नेटफ्लिक्स सिर्फ 17 डेज थ्रेटिकल विंडो फॉलो करेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स बॉस टेड फर्नांडोस ने क्लियर कर दिया कि वार्नर ब्रोस मूवीज के लिए नेटफ्लिक्स 45 डेज का थ्रेटिकल विंडो फॉलो करेगा। मतलब नेटफ्लिक्स अब सिर्फ ओटीटी व्यूज पे फोकस नहीं कर रहा, वो चाहता है कि उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे भी परफॉर्म करे। अब वो सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेयर बन के नहीं रहना चाहते, उनको थिएटर गेम्स भी सीरियसली खेलना है। फिर सैन डिएगो कॉमिक कॉन ने एआई आर्ट को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। अब कॉमिक कॉन के आर्ट शो में एआई से बनी कोई भी आर्ट वर्क अलाउड नहीं होगी, चाहे वो फुल्ली एआई हो या फिर थोड़ी बहुत भी। पहले ये हिंट मिला था कि कॉमिक कॉन में एआई आर्ट शायद अलाउ होगी, लेकिन जैसे ये न्यूज बाहर आई, आर्टिस्ट का हैवी बैकलैश स्टार्ट हो गया। और इस प्रेशर के बाद कॉमिक कॉन ने यूटर्न ले लिया और क्लियर बोल दिया एआई जनरेटेड मटेरियल, चाहे वो थोड़ी बहुत भी हो या फिर फुल्ली, आर्ट शो में अलाउड नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।